प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और दिव्य सौंदर्य का एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जो आपके हृदय को छू जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाना नहीं बल्कि सही संबंध को पहचानना है। आज हम जानेंगे कि कैसे सृष्टि के रचयिता भी अपने ही प्रेम में बंधे और कैसे एक पिता की पवित्र इच्छा ने उस शक्ति को जन्म दिया जिसे पूरा विश्व पूजता है। अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को शांत करें और इस अलौकिक यात्रा में मेरे साथ चलें। एक ऐसी यात्रा जहां सौंदर्य, भक्ति और प्रेम का संगम हुआ। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। कल्पना कीजिए, उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि मानो ब्रह्मांड का सारा आकर्षण एक ही रूप में सिमट आया हो। 33 करोड़ देवता, यहाँ तक कि स्वयं देवराज इंद्र भी मोहिनी के इस रूप पर मोहित हो गए। हर देवता के मन में यही इच्छा थी कि काश मोहिनी उनकी पत्नी बन जाए। चंद्रमा, वरुण और बाकी सभी देवता मोहिनी के एक दर्शन के लिए तरस रहे थे। उन्हें लगता था कि मोहिनी की एक नजर ही उनका उद्धार कर देगी। लेकिन उन सभी देवताओं में एक देवता ऐसे थे जिनके मन में मोहिनी के प्रति कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। वे थे सूर्यदेव। जब सूर्य ने मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में एक अलग ही भाव आया। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर, इतनी कोमल, इतनी मधुर, सबको तो ये पत्नी के रूप में मिल जाए, पर मुझे ये अपनी बेटी के रूप में मिल जाए। जब सूर्य के हृदय में यह पुत्री प्रेम जागा, यह शुद्ध और निस्वार्थ वात्सल्य जागा, तो मोहिनी ने तिरछी नजरों से केवल उन्हीं की ओर देखा। उन्होंने किसी और को देखा ही नहीं। मोहिनी ने बस आंखों से इशारा किया, क्या आपकी ऐसी इच्छा है? क्या आपकी ऐसी इच्छा है? सूर्यदेव तुरंत बोले, हाँ भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर पधारें। ठाकुर जी मोहिनी रूप में मुस्कुराए और बोले, हमें प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। पुत्र के रूप में प्राप्त करना फिर भी साधारण है, लेकिन पुत्री के रूप में पाना तो असाधारण है। इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। सूर्यदेव ने बिना सोचे कहा, मैं आज से ही तपस्या करूंगा, लेकिन आप वचन दीजिए कि आप मेरे घर पधारेंगी और इसी रूप में पधारेंगी। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, अगर तुम्हारी भक्ति और प्रेम में प्रबलता हुई तो सुनो, मोहिनी जिसने तीनों लोक को अपने रूप से मोहित किया है, तुम्हारे भजन के प्रभाव से जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगी। यानी मोहिनी जिसने पूरी सृष्टि को अपने सौंदर्य से दीवाना बना दिया था, वो खुद जिस रूप को देखकर मोहित हो जाए, वही रूप सूर्य के यहाँ अवतरित होने वाला था। यह थी सूर्य देव के प्रेम और तपस्या की शक्ति। वही सूर्य देव बाद में वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इससे पहले भी एक राजा के रूप में जन्म लेकर तपस्या की थी, लेकिन तब भगवान प्रकट नहीं हुए थे। जब वे वृषभानु जी के रूप में आए तो उन्होंने भगवान की पूजा छोड़कर ब्रह्मा जी की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, क्या वरदान चाहिए? वृषभानु जी ने कहा, मुझे वरदान नहीं चाहिए। किसी ने मुझसे कहा था कि वे मेरे यहाँ पुत्री के रूप में आएंगे। मुझे लगा कहीं वे भूल तो नहीं गए, इसलिए ब्रह्मा जी, आप भगवान के बहुत करीब हैं। आप उन्हें जाकर याद दिलाइए कि कोई उनकी आस में बैठा है। जब से मैंने मोहिनी का स्वरूप देखा है, मैं तब से पागल हुआ फिर रहा हूँ। 33 करोड़ देवताओं के मन में यही है कि वे कब दोबारा प्रकट होंगे। कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वे पधारें। ब्रह्मा जी बोले, आपके भजन में इतनी शक्ति है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। वृषभानु जी बोले, तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कहकर जाओ। ब्रह्मा जी बोले, चलो मैं ही इस पर्वत के रूप में यहाँ विराजमान हो जाता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बन जाए। और इस प्रकार ब्रह्मा जी स्वयं बरसाना पर्वत के रूप में विराज गए, जो आज भी वृषभानु जी के अटूट विश्वास का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जाना है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, वे बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु जी का भजन कैसा था? उनकी एक ही इच्छा थी कि मेरे पास जो पुत्री आए वो ठाकुर जी का ही रूप हो, ऐसी जो काम का भी मर्दन कर दे। जब ठाकुर जी मोहिनी बनकर आए तो 33 करोड़ देवताओं के हृदय में उनके प्रति वात्सल्य, पुत्री प्रेम का भाव प्रकट नहीं हुआ। प्रेम का भाव भी नहीं बल्कि कुछ और ही भाव था। पर वृषभानु जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूँ जिसको देखकर काम नष्ट हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो। निष्काम प्रेम किसे कहते हैं? इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारे। सभी प्रेम करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं? वो ठाकुर जी का वो शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई। ठाकुर जी अपने वैकुंठ में विचार कर रहे थे, कैसे करूं? नंद यशोदा के यहाँ भी जाना है, देवकी वासुदेव के यहाँ भी पुत्र बनना है। पहले से ही 4 मम्मी पापा हैं, अब 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं? कुल 6 माता पिता। तभी ठाकुर जी विचार कर रहे थे और उन्होंने एक मणि के खंभे में अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब बहुत कम देखते हैं, केवल श्रृंगार आरती के समय, और तब भी वे इतने इतराते हैं, खुद को देखकर खुश हो जाते हैं। वह मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। वे अपना प्रतिबिंब इसलिए नहीं देखते क्योंकि वे खुद ही पर मोहित हो जाते हैं। प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता, जैसा आप हो वैसा ही दिखाता है। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं का प्रतिबिंब देखा, उसे स्थिर कर दिया। फिर ठाकुर जी लक्ष्मी जी की पूरी पेटिका लेकर आए और अपने प्रतिबिंब का ही श्रृंगार करना शुरू कर दिया। किशोरी जी, राधा रानी के श्रृंगार का इतना भाव बताया जाता है। उनकी नथ, उनके कुंडल, उनके पांव की महावर, क्यों न हो क्योंकि श्याम सुंदर ने किशोरी जी का श्रृंगार किया है। नारायण सिंहासन लगाकर अपने प्रतिबिंब का ही श्रृंगार कर रहे थे। उन्होंने मोर पंख हटाया, मुकुट उतारा, घुंघराले केशों को खोला, आंखों में सुंदर काजल लगाया, माथे पर एक बिंदी लगाई, होठों पर निर्मल लाली लगाई, गले में हार पहनाया, सर्वांग श्रृंगार किया और लक्ष्मी जी की चुनरी लाकर जैसे ही सिर पर चढ़ाई और थोड़ा सा जो श्याम रंग था उसे गौर वर्ण गोरा किया। वैकुंठ के उस प्रतिबिंब में से मानो जैसे सूर्य और चंद्रमा का एकाकार रूप प्रकट हो गया हो। इतना तेज प्रकाश निकला कि ठाकुर जी भी अपनी आंखें छुपाने लगे। थोड़ी देर आंखें बंद करने के बाद जब बड़ी धीरे से ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब की ओर देखा तो वहां किशोरी जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने पहले दंडवत किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरा निर्माण किया है, आपने ही मुझको प्रकट किया है। क्या भाव था? ठाकुर जी बोले, कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव से 33 करोड़ देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था। इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी कोई मोहित करे। वह स्वरूप आज प्रकट हुआ है। धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन अंत में संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना नहीं हुई है। उसके लिए आपका अवतार धारण करना बहुत जरूरी है। आप मेरी शक्ति हो, आप मेरी आत्मा हो। पूरा विश्व और पूरे विश्व की दिव्य चेतना किसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन उस परमात्मा में जो आत्मा विद्यमान है वही तो किशोरी जी हैं। उस आत्मा की, परमात्मा की जो आत्मा है वही तो श्री राधा जू है। लोग उनके रूप को नहीं समझ पाते। ठाकुर जी ने किशोरी जी से प्रार्थना की कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहाँ अवतरित हो। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी की बात मानकर वृषभानु और कीर्ति के यहाँ पर अवतार लिया। तो देखा आपने कैसे भगवान का मोहिनी रूप, जिसने सारे ब्रह्मांड को मोहित कर दिया, एक पिता के शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम के सामने नतमस्तक हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम की शक्ति कितनी महान होती है। राधा रानी का प्राकट्य केवल एक अवतार नहीं था, यह प्रेम की स्थापना थी, उस अलौकिक प्रेम की जिसे हम सभी अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन केवल निस्वार्थ प्रेम है, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। राधा रानी उसी प्रेम की साक्षात मूर्ति है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको इसमें दिव्य प्रेम की एक झलक मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो राधा जी नाराज हो जाएंगे। अपने जीवन में प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए राधे 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 अवश्य लिखें और इस कथा को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य प्रेम को जान सकें।